हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 की इंक्वायरी करता है और उस इंक्वायरी के अंदर जितने भी शेयर सब्सक्राइबर्स हैं वो रिप्लाई दे देते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट्स, अपने इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी, सब चीजें सबमिट कर देते हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर करने से पहले सेक्शन 131 के नोटिसेस इशू करता है उन सब्सक्राइबर्स को और वो उनका कंप्लायंस नहीं करते, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर एडिशन कर देता है। लेकिन जब सीआईटी अपील रिमांड रिपोर्ट के अंदर असेसिंग ऑफिसर को दोबारा मौका देता है कि वो अपनी रिमांड रिपोर्ट दे और उस रिमांड रिपोर्ट में असेसिंग ऑफिसर कोई भी फर्दर इंक्वायरी नहीं करता, तो क्या ऐसे केस में जहां पर ऑलरेडी सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो चुकी है और असेसिंग ऑफिसर अपने रिमांड रिपोर्ट में खाली अपने असेसमेंट ऑर्डर को रिट्रेट करता है, तो क्या ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा की गई एडिशंस जस्टिफाइड है? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीआईटी की सी बेंच ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस A1 आर्यश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की। यह केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 754 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 जनवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस में एसएससी के यहाँ एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर रेवेन्यू को एक ट्रायल बैलेंस मिला, जिस ट्रायल बैलेंस से ये पता चलता था कि एसएससी ने 15 करोड़ रुपए का शेयर एप्लीकेशन मनी लिया हुआ है। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और उस शेयर एप्लीकेशन के बारे में इंक्वायरी की गई। असेसिंग ऑफिसर ने 23 पार्टीज को, जो शेयर सब्सक्राइबर थे, उनको सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस भेजा, जिसको सब सब्सक्राइबर्स ने रिप्लाई किया और सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करी। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 131 का नोटिस भेजा, जो कंप्लाई नहीं हुए और जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने ये मत बनाया कि एसएससी की उन ट्रांजैक्शंस को लेकर के आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस साबित नहीं हुई और उसका एडिशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने रिमांड रिपोर्ट मांगी एओ से और उस रिमांड रिपोर्ट के अंदर सीआईटी अपील ने स्पेसिफिकली ये बात पूछी कि क्या ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स शेयर सब्सक्राइबर्स की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन जब रिमांड रिपोर्ट एओ ने सीआईटी अपील के पास भेजी तो उस रिमांड रिपोर्ट में खाली असेसमेंट ऑर्डर को दोबारा एज इट इज रिलिटरेट किया गया और कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की गई। इसलिए सीआईटी अपील ने उस रिमांड रिपोर्ट के बेसिस पर और जो एविडेंसेस फाइल पर थे उसके आधार पर एडिशंस को डिलीट किया। रेवेन्यू ने इस डिलीशन के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो सबसे पहले आईटीआईटी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो ओनस था वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर था कि वो रिमांड रिपोर्ट में फर्दर इंक्वायरी करता। तो ऐसे केस में जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया है उसमें फर्दर किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी रिमांड प्रोसीडिंग्स के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको एज इट इज रिलिटरेट किया और जो सीआईटी अपील ने स्पेसिफिक इंक्वायरी की थी रिमांड रिपोर्ट के द्वारा कि कोई स्टेटमेंट वगैरह कोई रिकॉर्ड की गई है शेयर सब्सक्राइबर की, तो उसके ऊपर इन्होंने खाली ये लिख करके दिया कि कोई भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। तो ऐसे केस में जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया है वो ये कहा जा सकता है कि सीआईटी अपील ने सारी कंट्रोवर्सी को कंप्रिहेंसिवली डील किया है और जो एडिशंस डिलीट किए हैं वो जस्टिफाइड है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस के अंदर जो पूरा केस है वो इस क्रक्स पर है कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने रिमांड रिपोर्ट के अंदर कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की और अपने जो असेसमेंट ऑर्डर था उसी को रिमांड रिपोर्ट में एज इट इज लिखा, तो क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की रिमांड प्रोसीडिंग्स में, तो इसलिए ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो सीआईटी अपील ने एडिशंस डिलीट किए हैं वो जस्टिफाइड हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस A1 आर्यश
एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 754 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की C बेंच ने 14 जनवरी 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।